नमस्कार, प्रणाम। हम नेहा निहारिका यानी कि आपकी भाभी जी, और आज हम फिर से निकल गए हैं एक बार मैदान में। अब देखिए कि अभी हम खड़े हैं एक बहुत ही सुंदर राम जानकी मंदिर में, और राम जानकी मंदिर में इसलिए दर्शन करने आए हैं क्योंकि देखिए कि अयोध्या में राम जी के प्राण प्रतिष्ठा को लेके पूरे देश में राम भक्ति चल रही है। पूरे देश के जो लोग हैं वो राम भक्ति में तरोताज़ा हो रहे हैं, सराबोर हो रहे हैं। और अभी देखिए कि कहीं ना कहीं एक एक करके विपक्ष के जितने भी बड़े बड़े नेता थे उन्होंने एक एक करके प्राण प्रतिष्ठा में जाने से, उस कार्यक्रम में जाने से एक एक करके मना करना शुरू किया। अब देखिए कि सबसे बड़ी बात यही है कि अभी जहां पे एक लहर दौड़ रही है राम भक्ति की, राम जी को लेके, उनके प्राण प्रतिष्ठा को लेके, जहां पे इतनी जो है वो कहीं ना कहीं जन सैलाब आया हुआ है लोगों में भक्ति का, वहां पे राम मंदिर जाने से, जो भी उद्घाटन में जाने से विरोध कर रहे हैं या भी जो भी जाने से मना कर रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं, ये भी बड़ा एक अहम सवाल उठता है। और इसी सवाल को लेके जो है आज हम चलते हैं अपनी जनता के बीच में और उन्हीं से बात करते हैं कि उनको सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, उनको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। आइए। देखिए कि अभी एक ऐसा समय है भैया जहाँ पे हर कोई जो है वो कहीं ना कहीं रामलला के आने का इंतजार कर रहा है, वापस वो जब प्रतिस्थापित हो गए। क्योंकि जितने भी लोग अयोध्या जाते थे और देखते थे कि हम महल से उठ के आ रहे हैं और हमारे रामलला जो है वो टेंट में रह रहे हैं, तो बड़ा बुरा लगता था उनको। लेकिन अब देखिए कि प्राण प्रतिष्ठा की पूरी तैयारी हो गई है और कहीं ना कहीं बहुत खुशी की लहर है लोगों में, है ना। तो आप खुश हैं कि नहीं? सबसे पहले तो हम तो खुश हैं, हम बहुत खुश हैं, है ना। हाँ, इससे ज्यादा खुशी क्या मिल सकती है। हाँ। अच्छा, ये बताइए भैया कि ऐसे समय में जहाँ पर सब लोग खुश है, अगर मान लिया जाए कि कुछ लोग विरोध कर रहे हैं इसका, तो फिर वापस उनका विरोध हो गया क्या? जैसे हमारे देश के देखिए कि इतने बड़े विपक्ष के लोग हैं और ये लोग जो है वो कहीं ना कहीं राम मंदिर का एक तरह से विरोध कर रहे हैं। राम मंदिर के विरोध नहीं कर रहा है, वो अपना पैर में कुल्हाड़ी मार रहा है। उसको सतगत नहीं होगा, उसको सदगत नहीं होगा, नहीं होगा। वो मैंने चुनाव में कि ऐसे नहीं होगा, वो बर्बाद हो जाएगा। क्योंकि देखिए कहीं ना कहीं जब सब मान लिया जाए कि आपका भैया यहाँ पे हर लोग समर्थन करने लगे और कोई एक आदमी जो है आपका दुश्मन खड़ा हो जाए, तो उसको लोग खड़ा होने देगा? नहीं, है ना। आप राम मंदिर को लेके क्या सोचते हैं? बहुत अच्छा है। तो विरोध इसका क्यों कर रहे हैं विपक्ष के? हमारे नहीं कर रहे हैं, ना हमारे विपक्ष के लोग जो हैं, जैसे उनको भी तो हमारे ही बीच में राजनीति करना है ना, हम ही आपका वोट लेके आगे बढ़ना है। तो कहीं ना कहीं अगर मान ले जाए हम दुखी हो जाएंगे कि हमारा, देखिए कि हमारा राम मंदिर से संवेदना जुड़ा हुआ है और ये लोग इसी का विरोध कर रहे हैं, तो ये तो ब्लंडर कर देंगे ना। हाँ। राम मंदिर का विरोध करके तो ब्लंडर कर देंगे। अब विपक्ष को तो और कोई काम सूझता नहीं है, तो वो तो विरोध ही करेगा। नहीं तो देखिए, योजना का विरोध करना एक अलग बात है ना। योजना का विरोध कर सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। विपक्ष का ये एक तरह से ड्यूटी है ना, कि सत्ता पक्ष अगर मान लीजिए कोई योजना लाता है या सत्ता पक्ष अगर कोई ऐसा काम करता है तो उसकी आलोचना करना, उसका विरोध करना जो है वो विपक्ष का काम है। लेकिन राम मंदिर एक तो ये सबके संवेदना से जुड़ा हुआ है, तो अच्छा बात है ना, राम मंदिर बन गया तो। हाँ, तो राम मंदिर का विरोध करके ये लोग ब्लंडर कर रहे हैं क्या? राम मंदिर नहीं जाके, या इसका विरोध नहीं करना चाहिए, राम सबका है, विरोध करने का जरूरी। मतलब हमारे भी राम है, उनका कहना है कि हमारे राम है, लेकिन ये प्रोपेगेंडा वाला बात है ना, ऐसा कोई बात नहीं। विनाशकाली विपरीत बुद्धि है। हाँ भैया आप बताइए। राम मंदिर तो बहुत अच्छा काम हो रहा है। विपक्ष के लोग लोग अपना विरोध करना काम है, कर रहे हैं लोग, लेकिन उससे क्या फर्क पड़ता है? लेकिन राम जी का विरोध करना एक अलग विषय हो जाता है। अपना उनको सोचना चाहिए ना, हम लोग क्या कर सकते हैं? क्या भैया, सबसे बड़ी बात ये है कि यहाँ पे जो है कि जैसा कि मैं आपको पहले ही बताया कि राम मंदिर से सबका संवेदना जुड़ा हुआ है, सबका जो है, जरा नीचे उतरने जी, सबका जो है एक तरह से राम मंदिर से भैया सबका भावना जुड़ा हुआ है ना। अभी जो है वो हर व्यक्ति जो है किसी न किसी तरह से अयोध्या जाना चाहता है। हालांकि इतनी क्षमता नहीं है किसी भी शहर की। अभी बख्तियारपुर में ही मान लिया जाए अगर 1 करोड़ आदमी भर जाए तो क्या माहौल हो जाएगा। तो वो तो सबका जाना संभव नहीं है, लेकिन जाना चाहते हैं लोग। ऐसे में विपक्ष अगर विरोध कर रहे हैं, विपक्ष के नेता अगर विरोध कर रहे हैं, तो क्या लगता है कि ये उनकी गलती है या सही कर रहे हैं? सरासर गलती है। गलती है। मस्जिद कहीं पे हो बनता है तो हम लोग विरोध नहीं करते हैं, तो फिर मंदिर पे विरोध क्यों? निमंत्रण तो दिया गया, फिर निमंत्रण आप नहीं ले रहे हो, तो इसमें साफ जाहिर है कि आपकी मनसा दिख रही है ना कि आप हिंदू विरोधी हो। कुछ दिन पहले तो निमंत्रण नहीं मिलने, हम लोग को जाति में बांटा जाता है। मुस्लिम में, मोहम्मदन में भी तो जाति अदर कास्ट है। बिल्कुल बिल्कुल, कई कास्ट उसमें भी है, तो हम लोग को विभक्त किया जा रहा है। अरे भगवान के नाम पे हम लोग सब लोग एकजुट है ना, एक ही मंदिर में सब लोग पूजा कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल। जाति प्रथा जो है तो
पूर्वज में चला आ रहा था वो तो गया। हाँ। लेकिन अभी जो हम लोग साथ में जी रहे हैं, सारे समाज के लोग एक साथ खाना खा रहे हैं, सब लोग सारा मंदिर में पूजा कर रहे हैं, तो फिर हम लोग को क्यों बांटा जा रहा है? नहीं बाकी चलिए सब ठीक है, जैसे मान लिया जाए कि कोई अगर मुस्लिम हो चाहे ईसाई हो, सब ठीक है। हमारे ही देखिए कि घर के बच्चे जो है स्कूल में उनको जो है सेंटा क्लॉज बनाया जाता है ना। देखिए छोटा छोटा बच्चा, हिंदू लोग जाकर बनते हैं, बनते कैंडल हैं। जलाते कैंडल हैं। जलाते हम लोग भी मस्जिद के आगे सर झुका देते हैं कि नहीं भाई, कहा जाता है अल्लाह ईश्वर तेरे नाम। अब देखिए कि यहाँ सब जगह हम लोग भी ये करते दिल्ली हैं। में जो दरगाह है उसका रिकॉर्ड है कि वहाँ पे मुस्लिम से ज्यादा हिंदू लोग जाते हैं यहीं ना। चर्च है ना, यहीं पे यहीं लोग जाता है। यहाँ क्रिश्चियन कितना लोग है? तो बताइए। बनावटी क्रिश्चियन है वो लोग। धर्म को परिवर्तन करा रहे हैं लोग, प्रलोभन दे करके। हाँ। जाइए महादलित बस्ती में देखिएगा, आधा आधी क्रिश्चियन बना हुआ है दिखावा के लिए। ये नहीं है कि वो दिखावा के लिए है। हाँ। उसका एक भाई क्रिश्चियन है तो एक भाई हिंदू है। हाँ, सब बताइए। मिलजुल करके ये कर रहा है। नहीं तो हमारा उद्देश्य पूछने का ये इसीलिए था क्योंकि कहीं ना कहीं हमारे यहाँ एक ऐसी व्यवस्था बनी हुई है जहाँ पे हम लोग हर जाति का जो है वो कहीं ना कहीं इज्जत करते हैं, हर धर्म का इज्जत करते हैं। फिर यहाँ पे जो है सनातन का विरोध करके, राम मंदिर का विरोध करके, क्या लगता है विपक्ष क्यों विरोध कर रही है? सबसे बड़ी बात यही है। विरोध नहीं करना चाहिए था। क्या सच में राजनीति लगता है क्या भैया आपको? राम मंदिर सच में राजनीति लगता है? लगता तो है। लगता है। तो इसका जो विरोध विपक्ष कर रहा है ये सही कर रहा है? सही है। सही कर रहा है विपक्ष का। क्यों ऐसा लगता है कि विपक्ष का विरोध सही है? देखिए मंदिर ही सबसे बड़ा धर्म नहीं है। धर्म है कि जैसे मंदिर भी एक जगह पे सही है। हाँ। और मस्जिद भी सही है। सबके लिए सब कुछ जरूरी है कि नहीं? और मंदिर भी चाहिए भगवान के लिए, और मस्जिद भी चाहिए, और जैसे कि शिक्षा भी चाहिए, हॉस्पिटल भी चाहिए। हर चीज राम मंदिर का बनना क्या व्यर्थ है? वो भी जरूरी है। जरूरी है। ये भी नहीं कह रहे कि वो मतलब खराब है। हाँ। भगवान है तो भगवान है। हाँ। है कि नहीं? तो अगला को कुछ काम नहीं मिल रहा, अब सत्ता में आने का कोई चांस नहीं है, तो इसके वजह से विपक्ष जैसे मान लिया जाए कि देखिए 70 साल से सत्ता में रही है कांग्रेस, अभी 10 साल से बाहर है, और 15 साल बाहर ना रहे, इस साल बाहर नहीं रहे, इसलिए तो जनता का मन पढ़ना पड़ेगा ना उनको। हाँ सही बात है। तो जनता का मन तो अभी यही कह रहा है कि राम जन्मभूमि का जो है वो कहीं ना कहीं समर्थन हो, राम जन्मभूमि की ओर लोग जाएं। हाँ। तो उन्हीं का विरोध कर रहे हैं। विरोध करना बेकार है, विरोध करना बेकार है। अभी जो है राम जन्मभूमि का फैसला जो है मोदी सरकार किया है, और इससे पहले तो जितना प्रधानमंत्री बना तो अभी तक फैसला नहीं किया था। सरकार जो जाते जनगणना 500 करोड़ खर्च किया, उससे क्या पब्लिक को मिला? हाँ। तो उससे बेहतर ना है कि राम मंदिर बन रहा है। मंदिर राष्ट्र हित में है। राम राज आएगा आएगा आएगा। एक भैया बोल के चले जय गए। हिंद, जय माँ भारती। भैया जो बोले, भैया जो थे अपना सोच शिक्षा के परिचय देकर गए। नहीं एक भैया, नरेंद्र मोदी मिला जो देश को आज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा दिया। आज गर्व से हम बोल सकते हैं कि हम एक भारतीय है, किसी भी देश में जाकर वर्ल्ड में बोल सकते हैं। भी बड़ा सुंदर मंदिर है और कुछ दिन पहले ही इनका जो है उद्घाटन हुआ है इस मंदिर का, कुछ साल पहले ही। और यहाँ पे देखिए कि यहीं पे हमको कुछ लोग मिल गए, तो हम सोचे कि यहीं से जरा शुरू करते हैं अपनी बातचीत को कि भैया राम जानकी मंदिर को लेके जो है, जो अयोध्या में बन रहा है, वैसे तो देश के जितने राम जानकी मंदिर है सबके साथ वहाँ पे आसपास जितने लोग रहते हैं उनका आस्था एक जुड़ा हुआ है, लेकिन अयोध्या में जो जन्मभूमि है उसके साथ लोगों की एक खास आस्था जुड़ी हुई है। तो अब राम जानकी मंदिर जो है वो, श्री राम मंदिर जो है, जन्मभूमि जो है वो बन के तैयार है और प्राण प्रतिष्ठा होनी जा रही है। क्या लगता है कि इससे कितने लोग खुश हैं? सनातन धर्म में जितने भी हिंदू लोग हैं या कोई भी हो जो आस्था भगवान में है, उस सब का सब खुश है। हाँ। लेकिन थोड़ा सा ये है कि मंदिर अभी बना नहीं और उद्घाटन हो रहा है, इसलिए मंदिर बन जाना चाहिए था। जब चारों शंकराचार्य कह रहे हैं कि खरमास में पूस में कोई भी शुभ काम नहीं होता, तो खरमास तो भैया अभी तो खत्म हो गया ना, 16 को खत्म हो गया। नहीं सर, 16 आपने है, 16 के बाद 10 दिन चलता है। हाँ। तो कहने का भैया 21-22 के लगन है, 22 के लगन कोई लगन नहीं है सर। हाँ। कहाँ लगन है बताइए? का ब्याह तो हो रहा है हमारा गांव में कहीं तो भादों में लोग ब्याह कर रहे हैं, उससे कोई हर्ज नहीं है। हाँ। पूस महीना में नहीं होता है सर। हाँ। पूस महीना में ये सब नहीं होता है। हाँ। हम लोग राम भक्त हैं, राम को मानते हैं। हाँ। राम के लिए बलिदान भी दे देंगे। हाँ। लेकिन राम के नाम पर वोट नहीं मांगेंगे। हाँ। बस हमारा यही कहना है।
अच्छा, तो वोट नहीं देना वो तो अपने हाथ में है ना भैया। मान लिया जो है हम तो बीजेपी को जो है वो बीजेपी का बुराई करके बीजेपी को वोट नहीं देंगे, वो सब हमारे हाथ में है। लेकिन राम जी का विरोध करके कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता है कि विपक्ष आंख में चढ़ जाएगा लोगों का? बिल्कुल विरोध करबे नहीं करेंगे। राम हमारे कनकन में है। हाँ। विरोध और जहाँ तक चाचा जी अभी बोल रहे थे कि खरमास नहीं खत्म हुआ है, लगन नहीं चालू हुआ, खरमास में पूजा हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। खरमास खत्म हो चुका है। हिंदू रीति रिवाज से 14 तारीख 15 तारीख को जो मकर संक्रांति हुआ उसके बाद तो खरमास खत्म हो गया। तो खरमास में कहाँ, ऐसा कुछ नहीं है। विरोधियों का काम है विरोध करना। ये मोदी जी का ही देन है कि राम मंदिर आज बन के तैयार है। एक चीज ये भी है, एक चीज ये भी कहा जाता है कि बहुत लोग कह रहे हैं भैया कि मंदिर जो है वो पूरा निर्माण नहीं है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं। आपको याद होगा कि सोमनाथ का मंदिर जब बनके तैयार हुआ था और पूरी तरह से वो भी नहीं बना था और उसका भी उद्घाटन जो है वो पूरा निर्माण नहीं हुआ था, तभी उसका उद्घाटन हुआ था। तो उस समय विरोध नहीं हुआ, फिर अभी क्यों विपक्ष विरोध कर रहा है? राम मंदिर का क्यों विरोध हो रहा है? चूंकि जो लोग इसको राजनीतिक दृष्टिकोण से देखते हैं उनका विरोध हो सकता है। जनमानस जितने भी सनातनी हैं, चाहे वो बौद्ध हो, सिख हो, जैन हो, सभी संप्रदाय के जितने भी सनातनी हैं, सबका समर्थन इसमें है। और कुछ लोग बहाना बना रहे हैं कि अभी खरमास, तो जैसे ही मकर संक्रांति, मकर रेखा से पार होकर के सूर्य भगवान जब मकर संक्रमण काल जो है वो समाप्त होता है, तो हम शुभ घड़ी मानते हैं। आप देखे होंगे महाभारत काल में अर्जुन अपने सरसैया पर किनको, भीष्म प्रतिज्ञा जो लिए थे उनको सरसैया पर पाल करके रखा कि जब तक मकर रेखा से पार नहीं करेंगे सूर्य, जब तक उत्तरायण नहीं होंगे तब तक इनका हम मुक्ति नहीं होने देंगे। और उन्होंने सरसैया पर पार रखा। जो लोग अपने धार्मिक दृष्टिकोण को नहीं मानते हैं वही लोग इसका विरोध करते हैं, बाकी सभी सनातनी हमारे साथ हैं। देखिए हम लोग जो है वो कहीं ना कहीं यहाँ पे जो है भाजपा के लोग विरोध कहीं से कुछ नहीं हो रहा है। अपहरण नहीं कीजिए, राम का अपहरण नहीं कीजिए, राम कण-कण में है। जो इन दृश्यों को लाया है, जो इन दृश्यों को स्थापित किया है उस स्थान पर, उसकी हिम्मत नहीं है कि वह वहाँ दोबारा राम भक्तों के बीच में जाकर के वह अपना स्वर्णिम चेहरा दिखाए, क्योंकि उसका काला चेहरा सबके सामने आया हुआ है। और काले चेहरा जी जिन्होंने कार सेवकों पर गोली चलवाई है, ऐसे काला चेहरा वाले कदापि वहां जा नहीं सकते। वहां जाने के लिए सिर्फ और सिर्फ राम भक्त होना पड़ेगा। काला चेहरा लेकर के कोई वहां नहीं जा सकते हैं। वहां जाने वालों के लिए ये कोठारी बंधुओं का, कोठारी बंधुओं का जो बलिदान है। एक मिनट भैया बोलेंगे। एक मिनट, हम ये कह रहे हैं कि जब आप ईंटा पूजे तो जब महल बन के, जय सिया राम, जब आप ईंटा पूजे और जब अब मंदिर बन गया तो मंदिर को क्यों नहीं जा रहे हैं? मंदिर में क्यों नहीं जा रहे? हम अयोध्या जाएंगे, समूचा कांग्रेस पार्टी जाएगा, तो आप बीजेपी को ताल नहीं गलेगा। हम जाएंगे, हम ताला खोलवाएंगे। अच्छा, भैया ने अभी देखिए कि एक मुहूर्त की बात कही थी। रही बात बख्तियारपुर का, तो बख्तियारपुर हमारे लिए शर्म की बात है कि बख्तियारपुर का नाम हम लोग बख्तियार खिलजी के नाम एक लुटेरा और खास करके आक्रमणकारी के नाम पर हम रखे हैं। लेकिन आज भी राम के नाम पर वहां अपने प्राणों की आहुति देने वाले जो अयोध्या धाम में आज बड़ा निर्माण हो रहा है मंदिर का, जो हम लोग कल्पना किए थे, उस मंदिर में बख्तियारपुर का भी योगदान पूर्व से रहा है। यहाँ बख्तियारपुर की धरती ऐसा मरा नहीं है कि अपने ऊर्जा को कभी भूल सकता है। यहाँ राम भक्तों को जाने के लिए रात्रि विश्राम, भोजन और प्रस्थान की योजना बना करके संपूर्ण योगदान देते हुए अपना बलिदान भी दिया। दिनेश नाम का कार्यकर्ता इसी बाढ़ जिला से, जहाँ बख्तियारपुर हम लोग अभी अवस्थित हैं। बड़ा सवाल ये भी उठता है कि अभी देखिए कि सारे लोगों की संवेदना, यहाँ तक कि देखिए कि जो लोग जो है राम मंदिर का कहीं ना कहीं बीजेपी का विरोध कर रहे हैं, उन लोगों का भी संवेदना राम मंदिर से जुड़ा हुआ है। जो लोग बीजेपी का समर्थन करते हैं उन लोगों की भी संवेदना राम मंदिर से जुड़ी हुई है। ऐसे समय में क्या लगता है कि बीजेपी का राम मंदिर का जो लोग विरोध कर रहे हैं उनको खामियाजा भुगतना पड़ेगा, या जो राम मंदिर नहीं जा रहे हैं वो गलती कर रहे हैं? पूरे सनातन धर्म के अनुसार राम मंदिर का जो भी विरोध करेगा उसकी दीन अच्छा नहीं होगा।
राम 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 हमारे कनकन में है। और जहाँ तक विरोध में है सिर्फ एक अभी पूस महीना की बात हो रही है, तो उसमें 15 के बाद सारे शुभ कार्य शुरू हो चुका है। और आज 17 तारीख का जो है, तो आज भी तिलक का बहुत बड़ा माने आज डेट है। सैकड़ों हजारों तिलक आज चढ़ेगा। 21 तारीख से हम लोगों के यहाँ लगन शुरू है, जिसमें शादी विवाह जो शुभ मांगलिक कार्य होता है वो हो रहा है। इसीलिए ये दुष्प्रचार नहीं होनी चाहिए कि अभी अशुभ काम में हो रहा है। 22 तारीख शुभ काम समय है और 22 तारीख को होने जा रहा है राम का जब वहाँ अयोध्या में जो भी उस सही समय पर हो रहा है। अच्छा, प्राण प्रतिष्ठा को लेके जो है बार बार एक बात उठता है कि क्रेडिट लेने का होड़ चल रहा है ना, कि क्रेडिट हम लेंगे क्रेडिट तुम लेंगे, तो बात अलग है ना। लेकिन यहाँ पे जो राम मंदिर जाने से जो इनकार कर रहे हैं विपक्ष के खासकर लोग, जो राम मंदिर जाने से इनकार कर रहे हैं, क्या लग रहा है कि गलत कर रहे हैं कि सही कर रहे हैं? जब आप मान रहे हैं कि प्रभु श्री राम सभी के हैं, तो फिर वहाँ जाने में ऐतराज क्यों है? आप जाइए। जैसे अयोध्या भाजपा से बोल रहे हैं कांग्रेस वाले कि अयोध्या बनाकर भाजपा अथी ले लिए, क्रेडिट ले लिए, तो आप ज्ञान वापी यार कृष्ण जन्मभूमि बना ना दीजिए, तब हम जानेंगे और क्रेडिट ले लीजिए। हाँ, हम आपका समर्थन देंगे। तब तो आपसे वो हो नहीं रहा है। अच्छा, एक चीज और हमको याद आया है कि भैया यहीं पे तेजस्वी यादव जो है, हमारे बिहार के तेजस्वी यादव, उन्होंने कहा कि मंदिर बनाने की क्या जरूरत है, उसके जहाँ पे अस्पपल बन जाता। सर हम आप कह रहे हैं कि मंदिर का विरोध भी नहीं कर रहे हैं, मंदिर के ऊपर देखिए। विरोध सनातन धर्म में कोई नहीं करेगा। और मंदिर तो कर रहे हैं। हाँ नहीं, हम लोग मंदिर के नाम पर ईटा पूजे हैं, पहुँचाए हैं। विरोध और कैसे किया जाता है भैया? विरोध तो वो पूरे तरह से खुल के विरोध कर रहे हैं, जिसको विरोधी कहा जाएगा। उनके पास तो मौका है ना, वो 5 एकड़ भूमि अगर दिया गया दूसरे समुदाय को, उस पे मंदिर का मस्जिद का जगह पे उस पर अस्पताल बनवा कर देख ले, उसके लिए एक बार बोल कर देख ले। वो नहीं बोलेंगे, वो सिर्फ बोलेंगे सिर्फ मंदिर के लिए बोलेंगे, क्योंकि मंदिर पे बोलने पे उनका वोट बैंक बढ़ता है। आप देखिए का वो एक जरिया बना लिए हैं कि हिंदू को टारगेट करना है और अपना रोटी सेकना है। आप देखिए कि तेजस्वी यादव के ही पार्टी के जो हैं कुछ नेता ये कहते हैं, कुछ विधायक ये कहते हैं कि मंदिर जाने से आदमी गुलाम हो जाता है। इतना सब आप बात कर देते हैं, और ये सिर्फ बोले नहीं है कि एक बार बोले और भूल गए, उस पर बड़ा बड़ा पोस्टर लगवाए कि मंदिर जाने से लोग जो है वो गुलाम हो जाते हैं। उनके अपने शिक्षा मंत्री जो है चंद्रशेखर बाबू कहते हैं कि मंदिर गुलामी का रास्ता है। अभी फिलहाल में गए थे मुंडन करवाने, वो कहाँ गए थे? तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी जो गए थे, तो कहाँ वो मंदिर था या स्कूल था या कॉलेज था या क्या था? इसका जवाब दे दें। इसका जवाब दे दें। नहीं, मेरे कंफ्यूजन का कारण इसलिए है क्योंकि कहीं ना कहीं भैया कह रहे हैं कि मंदिर का विरोध कोई नहीं कर रहा, लेकिन दूसरी तरफ जो है तेजस्वी यादव खुद मंदिर का विरोध करते हैं। भैया ये बताइए कि अभी जो है राम जन्मभूमि जो जा रहे हैं, जो खासकर बड़े नेता जिनको स्पेशल बुलाया जा रहा है और जो मना कर दे रहे हैं, वो सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? नहीं बोल सकते हैं। क्या लगता है भैया? विरोध कर रहे हैं। विरोध कर रहे हैं, सही कर रहे हैं कि गलत कर रहे हैं? राम जन्मभूमि में जाना चाहिए। जाना चाहिए। मान लीजिए अगर नहीं जाएंगे तो उनको नुकसान होगा कि फायदा होगा? नुकसान होगा। नुकसान होगा। बहुत अच्छा काम हो रहा है, बहुत अच्छा काम हो रहा है। मैं तो एक ही आह्वान करता हूँ, जो राम का विरोध करते हैं अपने बेटे का नाम रावण रखे, जो कृष्ण का विरोध करते हैं अपने बेटे का नाम कंस रख करके दिखा दे। राम के नाम पर दुकानदारी नहीं कीजिए, विरोध कोई नहीं कर रहा है। अच्छा अपहरण करके एक मिनट बोलने दीजिए भैया, अभी आए हैं, बोलने दीजिए। राम जी का कोई विरोध नहीं चल रहा है। ये कि अभी जो है श्री राम जन्मभूमि के साथ लोगों की संवेदना जुड़ी हुई है। विपक्ष ने नहीं जाने का फैसला लिया है, सही फैसला लिया है कि गलत फैसला लिया है? विपक्ष के जितने बड़े बड़े नेता हैं उन्होंने राम जन्मभूमि नहीं जाने का फैसला लिया है। क्यों फैसला ले लिया? तो आप लोग हमसे अधिक आप लोग जानते होंगे। नहीं, आप अपना पक्ष बताइए। देखिए, सत्ता पक्ष या विपक्ष को जो मालूम नहीं रहता है वो पत्रकार लोगों को मालूम रहता है। नहीं, जनता को जो मालूम रहता है वो पत्रकार को मालूम नहीं रहता। आप गलत बता रहे हैं। नहीं, जनता को ज्यादा मालूम रहता है। और आप लोग कलम के सिपाही हैं, समझा ना? कलम के सिपाही, एक कहावत में कहा गया है, जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे। नेताओं की जो चरित्र चाल चरित्र जो लोकतांत्रिक स्थिति है, जमी बेच देंगे आसमां बेच देंगे, और वतन के सिपाही, कलम के सिपाही अगर सो गए तो वतन के रखवाले वतन बेच देंगे। अच्छा, ये तो ड्यूटी हो गई पत्रकारों की। जनता की ड्यूटी बताइए, जनता को क्या करना चाहिए अभी?
अभी के समय में जनता को क्या करना चाहिए ये बताइए। जनता तो बेचारा है। जनता 22 तारीख को 11 बजे से लेकर 1 बजे के बीच में और संध्या वेला में अपनी उपस्थिति दर्ज करा देगा कि जागरूक व्यक्ति क्या कर सकता है। संपूर्ण हिंदू समाज, संपूर्ण सनातनी अपने अपने घरों को जब राम राज्य की स्थापना निमित्त राम को अपने घरों में स्थापित करके दीपक जब जलाना शुरू करेगा अपने दरवाजे पर, अपने घरों में, उस समय जागरूक व्यक्ति का जो चरित्र होता है वो दिखाई देगा। चाहे वो पत्रकार हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, चाहे आप जैसे पत्रकारिता करने वाले लोग हों, सबको नजर आ जाए। देखिए सबसे बड़ी बात है कि अभी जो है हम जो बार बार एक शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं कि संवेदना, और कहीं ना कहीं लोगों की संवेदना जो है वो राम मंदिर के साथ है। लोग जो है वो कहीं ना कहीं संवेदनशील है राम मंदिर को लेके। ऐसे में विरोध और समर्थन दोनों चीजें जो है देखी जा रही है और कहीं ना कहीं दर्ज भी हो रही है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। अगले एपिसोड में हम लोग फिर से मिलेंगे एक नए मुद्दे के साथ, लेकिन तब तक के लिए बाय बाय।